So hi guys, welcome back. In this video, I'll be talking about what is IELTS examination, where exactly do you need to give your IELTS examination, and how I got 7 bands in just 5 days in IELTS examination. I can assure you one thing guys, if you watch this video till the end, you will easily get 7 bands in just 5 days. Without any tips and tricks, without any strategies, nothing. I'll just give you few things which you need to follow when you're writing the exam. You will easily get 7 bands in IELTS. So let's start the video. So guys, before starting or talking about how I got 7 bands in IELTS, I'll be talking about what exactly IELTS is. Because ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा था पेपर में जिनको IELTS का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है, पेपर देने आए हुए हैं. तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि IELTS का फुल फॉर्म क्या है. तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है गाइज, इसका फुल फॉर्म. और ये एग्जाम वो लोग देते हैं जिनको बाहर हायर स्टडीज के लिए जाना होता है, प्लस जो जॉब करने के लिए बाहर मूव करना चाहते हैं या जो सेटल होना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, उसी के लिए ये एग्जाम दी जाती है. और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है गाइज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट करते हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब एक्सेप्ट करते हैं एग्जामिनेशंस को. IELTS में 2 मॉड्यूल्स होते हैं गाइज. नंबर 1 होता है एकेडमिक, दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग. तो अगर एकेडमिक की बात करूं तो वो लोग देते हैं एकेडमिक जिनको वहां पे पढ़ने के लिए जाना है या जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे होते हैं वो लोग, जैसे कि मैं. और जो जनरल ट्रेनिंग देने वाले होते हैं वो लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए वो कंट्री में, या तो डायरेक्ट वो सिटीजन बनना चाहते हैं वो कंट्री के, वो लोगों के लिए होता है जनरल ट्रेनिंग. तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एकेडमिक के बारे में बात करेंगे. हाउ आई गॉट 7 बैंड्स इन IELTS इन जस्ट 5 days. लाइक व्हाट हैपेंड इज आई बुक्ड माय एग्जाम ऑन मंडे एंड माय पेपर वाज ऑन सैटरडे. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, I just had 4 days plus Monday in my hand, and on Saturday I had my paper. So in this 5 days, I divided my work in such a way that I had to get 7 or 7 plus bands. I'll be talking about that strategy because the place where I was studying, my faculty or the sir who was teaching me, he already had taken different IELTS examination and he was a coordinator of IELTS examination. तो मेरे सर को पता था exactly guys कि वो जो faculty वहाँ बैठी होगी वो लोग को तेरे से क्या चाहिए होगा. तो मेरे सर ने कुछ मुझे टेक्निक्स बताई थी जो मैं आपको ये वाली वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. और ये वीडियो में गाइज मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को कि मैंने 5 दिन में क्या किया था. अगर आप लोगों को गाइज एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग और राइटिंग पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा. बट इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि मैंने ये 5 डेज को डिवाइड किस तरीके से किया और किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके 7 बैंड्स ले आया मैं 5 डेज के अंदर अंदर. सो मैंने क्या किया था गाइज, जब मेरे पास 5 दिन बचे थे ना, मुझे जब एक्जैक्टली पता है, तो मैंने वो 5 डेज में एवरी मॉड्यूल को 2-2 घंटे का टाइम दिया था एवरी सिंगल डे. तो सुबह जैसे 7 to 9 लिसनिंग हो गया, दोपहर में मैंने रीडिंग कर लिया, फिर शाम को स्पीकिंग कर लिया और रात में मैंने राइटिंग कर लिया. तो मैं इसी तरीके से 5 दिन मैंने प्रैक्टिस किया था. अब आपको बताता हूं मैंने लिसनिंग में क्या किया था, जिसके वजह से मेरे लिसनिंग में 7.5 बैंड्स आए गाइस. और मैंने लिसनिंग में मुश्किल से ज्यादा 3 टेस्ट दिए थे, उससे ज्यादा टेस्ट दिए भी नहीं थे. तो मैंने सबसे पहले लिसनिंग में ये किया था गाइस कि मैं हेडफोन लगा के प्रैक्टिस करता था. ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं. हम लोग को क्या लगता है ईयरफोन लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में जाके हम वो कर देंगे, बट वो होता नहीं है गाइस. हेडफोन और ईयरफोन में काफी फर्क है. आपको वॉइस का फर्क पड़ जाएगा और भी बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हेडफोन लगा के प्रैक्टिस करो, ना कि ईयरफोन. सेकंड चीज ये है गाइस कि मैंने क्या किया, पहले लिसनिंग का टेस्ट दिया, एक नॉर्मल टेस्ट था. टेस्ट देने के बाद मैंने देखा कि मुझे डिफिकल्टी कौन से सेक्शन में हो रही है, जैसे कि सेक्शन 1 में, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 डिफिकल्टी हो किस में रही थी. तो जिस भी एरिया में मुझे डिफिकल्टी हो रही थी वो एरिया के ऊपर मैं अलग अलग से टेस्ट देता था. जैसे कि अगर सेक्शन 3 में मुझे डिफिकल्टी हो रही है तो मैं सिर्फ सेक्शन 3 का टेस्ट देता था और 3 मॉड्यूल का टेस्ट देता ही नहीं था. बिकॉज आपको पता होगा कि अगर आपने IELTS दिया होगा या देने वाले हो तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आर वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस, जिसमें आपको बैंड्स चले जाते हैं. बट मेरे बैंड सेक्शन 3, सेक्शन 4 में गए ही नहीं है बिल्कुल भी. सेक्शन 1 में इनफैक्ट मैं गलत करके आया हूं, तो ये एक दिक्कत हो गई थी मेरे को. तो मैंने ये चीज एक स्ट्रेटेजाइज करी थी कि जो भी सेक्शन में आप लोग को डिफिकल्टी आ रही है वो सेक्शन को पकड़ो और उसके ऊपर बार बार टेस्ट दो. तो आपका क्या होगा ना, एक टाइम के बाद माइंड वो चीज रीड करने लग जाएगा बार बार. तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो. और थर्ड चीज ये है कि जैसे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे MCQ हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैचिंग हो गया, मैप हो गया. तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. और वो वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, सब लोगों को कोई ना कोई एक टाइप में प्रॉब्लम होता है. जैसे मुझे MCQs में बहुत प्रॉब्लम होती थी. जब भी MCQ करने बैठता था मेरे 5 में से अराउंड 2 या 3 तो गलत ही होते थे. तो अब मेरे को MCQs को किस तरीके से सही करना है. और MCQs गाइस पेपर में आने वाले हैं, एटलीस्ट 6 to 7 तो आएंगे. तो आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जो भी आपको मॉड्यूल में टफ पड़ रहा है ना, वही मॉड्यूल को बार बार टेस्ट दो.
तो उससे क्या होता है, आपको आदत हो जाएगी और धीरे धीरे विद इन 1 और 2 दिन में आप देखोगे कि फर्क पड़ने लग जाएगा। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। लिसनिंग से रिलेटेड मेरे हिसाब से इतना करोगे आप तो आपके इजीली 7.5 to 8 बैंड्स तो आ ही जाएंगे सिर्फ 3 टेस्ट के अंदर अंदर, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग के ऊपर। तो स्पीकिंग में गाइज आई ऑलरेडी हैड कमांड इन स्पीकिंग, सो आई वॉज नॉट सो मच टेंस्ड अबाउट स्पीकिंग। उसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था, ना बिल्कुल प्रैक्टिस करी थी। बट एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगा गाइज, मैंने क्या किया था, एक पेपर लिया था, वो पेपर के ऊपर मैंने कुछ हाई लेवल वर्ड्स लिखे थे, जैसे कि रेपकशन हो गया, ऑफुल हो गया, टॉलरेंट हो गया, फिर असॉर्टेड, प्लथोरा, इस तरीके के मैंने कुछ इनोवेटिव से नए नए वर्ड्स यूज किए थे। ठीक है, वो पेपर को लिखा मैंने और ऐसे वर्ड्स लिखे थे वो पेपर के अंदर जो वर्ड्स मैं कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस में फिट कर सकता हूं और उसका मतलब चेंज नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है गाइस स्पीकिंग के अंदर, बिकॉज व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज बट दैट वर्ड विल नॉट फिट इनटू दैट सेंटेंस, ऑटोमेटिकली यू विल लूज योर बैंड। तो ये चीज नहीं करनी है गाइस। जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो सारी वर्ड स्ट्रैटेजीज एग्जैक्ट वो लाइन के अंदर या सेंटेंस के अंदर फिट होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप लोग को इसका एक पेपर लिया था मैंने, पेपर में पूरे वर्ड्स लिखे थे और वो वर्ड्स को मैं क्या करता था, एवरी डे शाम को एक टॉपिक लेता था, टाइमर चालू करता था फोन के ऊपर और ऑटोमेटिकली 2 मिनट का टाइमर रखता था। 2 मिनट का टाइमर रखने के बाद मैं वो उस टॉपिक के ऊपर ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट करता था अपने आप ही। तो 3-4 दिन में क्या हुआ गाइज, मेरे को आदत हो गई थी ये वाली चीज की, 2 मिनट टॉक की। तो 1 मिनट प्रिपेयर करता था और 2 मिनट में मैं ये सारे वर्ड्स यूज करके जो भी टॉपिक हो उसके ऊपर बोल देता था। तो मेरे साथ एग्जाम में भी यही हुआ। जो भी टॉपिक मुझे मिला था, जैसे मेरा टॉपिक था बोर्डम के ऊपर एग्जाम के अंदर, कि ऐसा कोई टाइम बताओ जब आपको सबसे ज्यादा बोर फील हुआ हो, तो उसके ऊपर गाइज मैंने बोलना स्टार्ट किया और मैंने अराउंड, मुझे अभी भी याद है, मैंने 3 मिनट से ज्यादा बोला था। फिर बाद में मुझे वो सर ने बोला था कि प्लीज अब हो गया बस, और मैंने सारे वर्ड्स यूज किए थे स्पीकिंग के अंदर। मैं जो भी वो पेपर में लिख के गया था सारे के सारे वर्ड्स मैंने यूज कर दिए थे पेपर के अंदर। तो ये चीज बड़ी काम कर दिएगा स्पीकिंग के अंदर। तो क्या करो, 4 दिन पहले एक पेपर लो, पेपर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखो जो आप हर जगह यूज कर सकते हो और वो वर्ड्स को हर टॉपिक के अंदर यूज करते रहो, अलग अलग जगहों पे या कहीं भी आप फिट कर सकते हो वहां पे फिट करने की कोशिश करो। और ये चीज गाइज ट्राई करना, जरूर आपके बैंड्स इंक्रीज करेगी, क्योंकि मेरे स्पीकिंग में आए थे 7। आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आपके 7 तो इजीली आ जाएंगे आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर। तो अगर गाइज आपको मैं स्पीकिंग में सेकंड स्ट्रैटेजी दूं तो क्या करो कि कोई भी एक फोन ले लो और वो फोन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अब इसमें होगा क्या, जैसे आप अपना फेस देखोगे ना तो आपके दिमाग को लगेगा आपके सामने कोई एक आदमी खड़ा है और उसके सामने आप बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा। और एग्जाम में गाइस जब सर आपके सामने बैठा होगा तो इजीली आप लोग उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। और ये चीज मिनिमम 5 डेज या 6 डेज पहले स्टार्ट कर देना एग्जाम के, बिकॉज आपका माइंड वो चीज को रीड करने में 2-3 दिन लगेंगे ऑटोमेटिकली, उसके बाद आप बाहर निकलने लग जाएगा आपका इंग्लिश किसी भी इंसान के सामने। सो ये स्ट्रैटेजी स्पीकिंग में काम करती है एंड आई कैन अश्योर यू गाइस, अगर आप ये 2 चीजें फॉलो करते हो, सब कुछ छोड़ दो, आप सिर्फ ये 2 चीजें फॉलो करते हो मैंने जो बताई। एक है 2 मिनट के लिए आपको एवरी सिंगल डे बोलना है कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर, वो पेपर में जो वर्ड्स होते हैं हाई लेवल उनको यूज करके, और दूसरा कैमरा को चालू करके उनके सामने बोलना है जो भी बोल सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग को चेक करो कि मैं गलती कहां कर रहा हूं और वो गलती को सेकंड रिकॉर्डिंग में रिपीट मत करो। ये 2 चीजें आप करोगे तो गाइज आई कैन अश्योर यू आपके 7 बैंड्स तो खेलते खेलते आ जाएंगे। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग गाइज मेरे हिसाब से बैंड किलर है। आईएलटीएस में हर इंसान यही बोलता है कि रीडिंग उससे नहीं हो पाता, और सारे मॉड्यूल आप कर लोगे बट रीडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी, ठीक है। तो अब रीडिंग में आपको एक टिप देता हूं मैं, इनफैक्ट मेरे पास 3 टिप्स है, तो मैं 1 से 3 तक आपको इजी टिप्स दे देता हूं। तो नंबर 1 टिप मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि रीडिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन में मैंने जब टेस्ट देता था मैं रीडिंग के, तो मैं एट द एंड देखता था कि मेरे नंबर ज्यादा गए कहां पे है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स गए हैं। जैसे एमसीक्यूज हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो मेरा क्या होता था ना गाइस, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी एमसीक्यूज के अंदर। अब एमसीक्यूज में मैं क्या करता था कि मैंने एमसीक्यू एक टेस्ट दिया, उसमें मेरे एमसीक्यूज में जैसे 5 में से मेरे आते थे 1, 4 गलत होते थे मेरे एमसीक्यूज में 1 घंटे के टाइम के अंदर। तो मैंने टाइम हटा दिया, सब हटा दिया, और मैं सिर्फ एमसीक्यूज को स्ट्रैटेजी समझने लग गया कि पेपर में ये लोग पूछते किस तरीके से एमसीक्यूज, बिकॉज एक बार आप फॉर्मेट समझ जाओगे ना एमसीक्यूज की, तो आप इजीली पेपर के अंदर आप टाइम से कम में खत्म कर दोगे। तो ये एक टेक्निक काम करती है। उसके बाद मैंने जब एमसीक्यूज देना स्टार्ट किया ना गाइस, मैं टाइम के अंदर अंदर एमसीक्यूज खत्म कर देता था, और 5 एमसीक्यूज में से मेरे 3-4 सही आते थे। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए एमसीक्यूज में काम कर गई। और मैचिंग में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन दिया हुआ है और बोलते हैं कि ये लाइन कौन से पैराग्राफ को डिपिक्ट करती है, तो उसमें ही मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसमें मैं यही करता था कि मैंने टाइमर हटा दिया और वो बार बार मैं करता था प्रैक्टिस, और धीरे धीरे
विद इन 1 और 2 डेज के अंदर मैं अच्छा हो गया था वो स्ट्रैटेजी के अंदर। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। और गाइज एक और टिप देता हूँ कि जब भी आप लोग टेस्ट देते हो तो 1 आवर का टाइमर लगाओ और टेस्ट दो। ये नहीं है कि हम पेपर देने बैठे हुए हैं और आराम से 2-2 घंटे निकल चुके हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, फिर एग्जाम में इस तरीके से नहीं होगा गाइज। एग्जैक्ट 1 आवर होता है आपके पास, तो ये 1 आवर के अंदर अंदर आपको पूरे 40 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, 3 पैसेजेस। हर पैसेजेस में 13 क्वेश्चंस या 12-13 डिपेंड करता है। तो वो आप स्ट्रेटेजाइज कर दो अपने हिसाब से और 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और प्लीज भी अपने से सच बोलो, झूठ मत बोलो। दूसरों को भले जो बोलना है बोलो, बट अपने से सच बोलो और ढंग से करो। तो आपके इजीली मेरे हिसाब से रीडिंग में बैंड्स आ जाने चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5 डेज पहले गाइज, एवरी सिंगल डे आप 1-1 घंटे का टाइमर लगाओ और वो टाइमर में वो खत्म करने का ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो दिन में 2 टेस्ट दो। उससे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और एग्जाम के अंदर आप जितने ज्यादा से ज्यादा बैंड्स रीडिंग में ला सकते हो ला दोगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइटिंग के ऊपर गाइज। राइटिंग में गाइज बहुत ही सिंपल फंडा है। राइटिंग में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपकी इजीली 6.5 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था राइटिंग में, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं मैं, मेरे 6.5 आया राइटिंग के अंदर। मैंने सिर्फ, मुझे सर ने 4 चीजें बताई थी, वो 4 चीजें फॉलो करी है। मैं आपको भी यही बताता हूँ। नंबर 1 है वर्ड्स को रिपीट मत करो। एक बार अगर आपने कोई वर्ड यूज किया है उसको बार बार पैराग्राफ में हर जगह पे यूज मत करो, आपके बैंड्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कोई वर्ड रिपीट ही नहीं करते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। तो ये स्ट्रेटजी इफ यू कैन फॉलो देन प्लीज डू फॉलो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टेक्निक इन राइटिंग, देन राइट इन पैराग्राफ्स, डोंट राइट इन कंप्लीट पैसेज, ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन का एक अलग पैराग्राफ हो गया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर हम लोगों ने दूसरा मेन टॉपिक, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरीके से पैराग्राफ वाइज लिखो, इससे भी आपके बैंड्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा एक पैसेज लिख दोगे तो आपको पूरे बैंड नहीं मिलने वाले, जो मिलने होंगे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। और जो मैं थर्ड स्ट्रेटेजी दूंगा गाइस, कि आप लोग को जो भी पेपर में क्वेश्चंस दिख रहे हैं या पेपर में जो भी वर्ड्स दिए हैं ना उसको यूज मत करो, ठीक है। बिकॉज मेरे जो सर थे वो राइटिंग चेक करते थे IELTS में, उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि उनको एग्जाम में ये बोला गया था जब वो पेपर करेक्ट करने जाते थे कि जो भी बच्चे ने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा हुआ है पेपर के अंदर उसको 0 बैंड्स दे देना। 0 बैंड्स इन द सेंस 6 बैंड्स दे देना फाइनल, ठीक है। तो आप ये कभी भी फॉलो मत करना IELTS के अंदर। जो भी पेपर में या क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो तो बिल्कुल भी रिपीट मत करना, पूरा चेंज करके या उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज करके आप लिख सकते हो, बट वो वर्ड को पेपर में आंसर शीट में मत लिखना, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज थी मेरी राइटिंग के लिए। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और ये भी मुझे बताना कि मैं एक मॉड्यूल के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो गाइस मैंने ये जो वीडियो में आपको स्ट्रैटेजीज बताई है, ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ 5 दिन के लिए काम करती है। 5 to 7 डेज के अंदर अंदर अगर फॉलो करोगे तो आपके 7 बैंड्स आ जाएंगे। बट अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप लोग को मैं एक अलग अलग स्पेसिफिक डेडिकेट वीडियो करके बनाऊंगा, जो आप अगर उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आई गेस आपके ज्यादा बैंड्स भी आ सकते हैं 7 से। तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप मुझे वहां पे रिप्लाई करके बता देना। और एक और चीज गाइज, मेरे वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हो करो, बिकॉज मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज दी है गाइज वो कोई भी बुकी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप फॉलो करो और फिर देखो आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। 100% आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट, ठीक है। बिकॉज जो चीज मेरे लिए काम करती है 100% श्योर दूसरों के लिए भी काम करती ही होगी। तो एक बार ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा IELTS का जब भी आपका पेपर हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।